गुड मॉर्निंग बेटा। आज के आपके पाठ में हम पढ़ने वाले हैं निबंध लेखन। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमने जो आपका पार्ट 14 है गिनती, वो टर्म 1 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद चित्र वर्णन भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पार्ट 17 निबंध लेखन। तो हम सबसे पहले ये सीखते हैं कि निबंध लेखन क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक पर अपने विचारों को लिखना ही निबंध लेखन होता है। अब हम समझेंगे कि अपने विचार क्या होते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि आपका स्कूल है ना, तो अब अगर आपका स्कूल है तो आपको क्या होता है, अपने स्कूल को लेकर आपके बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं। स्कूल का नाम लेते ही बहुत सारी बातें दिमाग में आपके आती हैं, और उन बातों को जब हम लिखते हैं तो वो बातें ही हमारे विचार होते हैं, है ना। हमारे दिमाग में जो बातें होती है उन्हीं को हम विचार कहते हैं। ठीक है, क्योंकि विचारों को लिखना तो हमें पता होना चाहिए ना, विचार किसे कहते हैं। तो हमारे दिमाग के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर, ठीक है, जो भी बातें होती है उन बातों को हम कहते हैं विचार। और उन विचारों को जब हम लिखते हैं तो निबंध बन जाता है। जैसे हम आपको उदाहरण बताते हैं। मैंने कहा माँ, तो अब इस माँ शब्द से आपको क्या क्या बातें याद आती है। मेरी माँ का नाम ये है ना। मेरी माँ सुबह जल्दी उठती है। मेरी माँ मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है। इनफैक्ट हम सभी घर के लोगों का मेरी माँ केयर करती है, चिंता करती है, ध्यान रखती है। और मेरी माँ के लंबे सुंदर बाल हैं। मेरी माँ बहुत सुंदर हैं। मेरी माँ हमें बहुत प्यार करती हैं, और हम सब भी मेरी माँ का बहुत ध्यान रखते हैं, और हम सब भी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं। ये सब बातें मेरी दिमाग में आई मेरी माँ के लिए। आपके दिमाग में भी आएगी आपकी माँ के लिए, राइट। तो उन बातों को जब हम लिखेंगे तो वो कहलाता है निबंध। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। पाठ में क्या बताया है कि बच्चों, निबंध में एक विषय पर अपने विचार लिखे जाते हैं। तो बच्चों, हमने आपको बताया कि विचार किसे कहते हैं, क्योंकि आपको तो पता होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर कुछ दिए हैं एग्जाम्पल। जैसे मेरा पालतू पशु रॉकी। अब ये पालतू पशु कौन है, तो हमें चित्र में दिख रहा है कि ये एक है डॉगी, कुत्ता, खबोबो। तो मेरे पालतू कुत्ते का नाम रॉकी है। अगर आपके भी कोई पालतू कुत्ता है तो उसका भी कोई नाम होगा, वो नाम आप यहाँ लिख सकते हो। उसका रंग भूरा है। अगर आपके कुत्ते का रंग सफ़ेद है, काला है, तो आप वो लिख सकते हो। क्योंकि निबंध को कहीं लिखा हुआ एज इट इज़ याद करने की बजाय छोटे छोटे अपने दिमाग के विचार, अपने दिमाग की बातें जब हम लिखते हैं तो भी चलता है। ये कोई प्रश्न का उत्तर तो है नहीं कि पाठ में राजा अगर किसान अगर आम के वृक्ष लगा रहा है, आम के पौधे लगा रहा है, तो हमें आम के ही लिखने पड़ेंगे, है ना। पर यहाँ निबंध में तो हम लिखते हैं अपने विचार, और अपने विचार तो पर्सन टू पर्सन, अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग हो सकते हैं। और इसलिए आपका निबंध एज इट इज़ ऐसा नहीं होते हुए थोड़ा अलग भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो मैं अभी आपको यहाँ पढ़कर भी बताती हूँ, और इन शब्द वाक्यों की जगह आप क्या लिख सकते हैं। और इसके अलावा भी आपके दिमाग में कुछ और शब्द आते हैं और वाक्य आते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। मैं आपको ये भी समझाती हूँ। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। मेरे पालतू कुत्ते का नाम रॉकी है। अब इस रॉकी की जगह आपके कुत्ते का जो नाम है वो आप लिखेंगे। उसका रंग भूरा है। भूरे की जगह आपके पास अगर कोई पालतू कुत्ता है तो उसका नाम आप लिखेंगे। अच्छा, अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आया कि मैडम हमारे तो पालतू कुत्ता ही नहीं है,
और फिर अगर पालतू कुत्ते पर निबंध आए तो कैसे लिखना? तो ऐसे लिखना कि आपको इमेजिन करना है कि अगर मेरे एक पालतू कुत्ता है तो मैं उसका नाम क्या रखूँगा, मुझे कौन सा रंग अच्छा लगता है, मैं कौन से रंग का कुत्ता पालूँगा, कौन से रंग का कुत्ता पालूँगी, है ना। और फिर हम जनरली किसी और का पालतू कुत्ता भी हम देखते हैं, तो हमें उसके बारे में जो चीज़ें पता होती है, जैसे दूध रोटी खाता है, पेडिग्री खाता है, स्ट्रेंजर्स को, है ना, अनजान व्यक्तियों को देखकर भौंकता है, कुत्ता अपने मालिक के साथ खूब मन लगा अच्छे से खेलता है, वो बहुत ईमानदार होता है, तो हमें ये बातें लिखनी होती है। ठीक है, चलिए। वह मुझे देखकर दुम हिलाता है। अब ये वह क्या है बेटा? ये वह का मतलब है ये रॉकी। हमने पढ़ा था ना कि नाम की जगह आने वाले शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, नाम की जगह आने वाले शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम, तो ये वह सर्वनाम ही है। उसे दूध रोटी और अंडा अच्छा लगता है। उसे मतलब किसे? डॉगी को, क्योंकि डॉगी क्या होता है, ये वेजिटेरियन भी खाता है और नॉन वेज भी खाता है। अब आपको लगेगा छी, है ना, मैक्सिमम बच्चे कहेंगे, तो कोई बात नहीं, अगर हमारे घर में नहीं है तो हम तो नहीं खिलाते हैं, हम उसे दूध रोटी खिलाते हैं। करेक्ट। चलिए, वह शाम को मेरे साथ खेलता है। आप ये भी लिख सकते हो, वो मेरे साथ गेंद गेंद खेलता है, मैं उसके साथ खेलता हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है। रात को वह घर की रखवाली करता है, मुझे उससे बहुत प्यार है, या मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। कुत्ता एक ईमानदार जानवर है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरी माँ, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है, मेरी माँ सबसे अच्छी और प्यारी है। वह मेरा बहुत ध्यान रखती है। वह हमेशा मेरा मनपसंद खाना बनाती है। वह गृह कार्य करने में मेरी मदद करती है। गृह कार्य किसे कहते हैं? थोड़ा प्योर हिंदी वर्ड जो आप यूज़ नहीं करते, हम आपको बता देते हैं। गृह कार्य कहते हैं होमवर्क को। करेक्ट। और अभी तो कोरोना पेंडेमिक में मम्मा की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं होमवर्क को लेकर, वो और बढ़ गई है। मम्मा समझती है चैप्टर, फिर आपको कराती है ना। नहीं तो पहले कुछ टीचर्स की हेल्प भी हो जाती थी। पहले स्कूल में आपको टीचर वर्क कराती, फिर मम्मा होमवर्क कराती, पर अभी तो मम्मा को आपको समझाना भी होता है, याद भी कराना होता है और रिटर्न वर्क भी कराना होता है। सो सैल्यूट टू योर मदर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह पिताजी और दादा दादी का बहुत आदर करती है ना। आदर करना, रेस्पेक्ट करना, सम्मान करना। तो जैसे मम्मा पिताजी, दादा दादी अर्थात उनके बड़ों का सम्मान करती है और आपको प्यार करती है, आपको भी अपनी मम्मा को खूब प्यार करना चाहिए और उनका और घर के सभी बड़ों का खूब आदर करना चाहिए। हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया सेकंड निबंध भी। यहाँ पर आप छोटे छोटे बच्चे हैं तो 5 to 6 लाइन का निबंध आपको लिखना है। जब आप बड़े होंगे तो आपको 1 to 2 पेज, 3 पेज का निबंध भी लिखना होता है। देखिए अब यहाँ हम देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर यहाँ एक और निबंध दिया है आपको, मेरा विद्यालय। ठीक है, मेरे विद्यालय का नाम क्या है? आपके विद्यालय का नाम जेएमएस द स्कूल पुष्कर। ठीक है, जेएमएस द स्कूल, और अपने गांव का नाम, अपने शहर का नाम हम आगे लगाते हैं, तो जेएमएस द स्कूल पुष्कर मेरे विद्यालय का नाम है। ये बहुत सुंदर और बड़ा है। सभी कक्षाएं बड़ी हवादार हैं। इसमें एक बड़ा पुस्तकालय भी है। पुस्तकालय कहते हैं लाइब्रेरी को, जिसमें ढेर सारी किताबें होती है पढ़ने के लिए। स्टोरी बुक्स होती है, पोएम्स की बुक होती है, नॉवेल होती है ना। चलिए, विद्यालय में 3 खेल के मैदान हैं। यहाँ सभी अध्यापक बच्चों को प्रेम से पढ़ाते हैं। हम बस द्वारा विद्यालय में आते जाते हैं। मुझे अपना विद्यालय बहुत प्रिय है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट दिया है, आओ अभ्यास करें। अब यहाँ पर आपको दिया है केवल टॉपिक
और आपको लिखना है किस किस टॉपिक पर, मेरी नई साइकिल, मेरा स्कूल बैग और मेरी प्यारी बहन, मेरा प्यारा भाई, ये टॉपिक। चलिए तो हम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं मेरी नई साइकिल पर। चलिए तो मेरी नई साइकिल पर मुझे जो जो टॉपिक जो वाक्य आए हैं वो मैंने लिखे, और अभी मैंने आपको बताया कि आपके वाक्य मेरे वाक्यों से अलग हो सकते हैं। चलिए तो मैंने क्या लिखा, यह मेरी नई साइकिल है, इसका रंग लाल है। अब यहाँ पर मेरी साइकिल का रंग लाल है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। मेरे पिताजी ने मुझे मेरी जन्मदिन पर दी थी, इसके एक घंटी व एक बास्केट लगी है, मैं इससे विद्यालय जाता हूँ। आप ये भी कह सकते हैं मैं इससे सैर सपाटे पर जाता हूँ। साइकिल चलाना एक अच्छा व्यायाम भी होता है, मुझे साइकिलिंग पसंद है। इस तरह से आपके सेंटेंस मेरे सेंटेंस से अलग भी हो सकते हैं, और आपको अलग नहीं आए तो आपको सेम ये याद भी करने होते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेरा स्कूल बैग। तो यह मेरा स्कूल बैग है, मैं इसमें मेरी किताबें रखता हूँ। लड़कियाँ लिखेगी रखती हूँ, मैं इसे साफ सुथरा व जमा कर रखता हूँ और इसका रंग गुलाबी है। ऐसा मैंने मेरे स्कूल बैग पे लिखा। आप ये भी लिख सकते हैं कि अभी मेरा स्कूल बैग बहुत दिनों से आराम कर रहा है, क्योंकि अभी तो मुझे विद्यालय नहीं जाना होता है, मैं अपनी किताबें अभी बाहर ही रखता हूँ, है ना। इतना बड़ा आपको लिखना नहीं है। आई एम जस्ट टॉकिंग जनरल कि विचार किसे कहते हैं, विचार हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक है मेरी प्यारी बहन या मेरा प्यारा भाई। मेरा एक छोटा भाई है, अगर आपके एक छोटी बहन है तो आप वो भी लिख सकते हैं कि मेरी एक छोटी बहन है, ठीक। आगे मैंने लिखा मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। लड़के लिखेंगे करता हूँ, मुझे उसके साथ खेलना अच्छा लगता है, हम साथ स्कूल जाते हैं, हम बहुत प्रेम से रहते हैं, हम साथ खाना खाते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि निबंध क्या होता है। तो अपने विचारों को लिखना ही निबंध होता है, और हमने 1 बाय 1 3 टॉपिक तो बुक में दिए हुए पढ़े, है ना। ये 3 टॉपिक हमने बुक में दिए हुए पढ़े। उसके बाद 3 टॉपिक की हमने प्रैक्टिस करी। आई होप अब आपको समझ में आ गया कि निबंध किसे कहते हैं और कैसा लिखना होता है। अब अगर आपके पास निबंध आए, सपोज कि मेरे दादाजी, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि मेरे दादाजी का नाम यह है। अब यह में आप अपने दादाजी का नाम लिखेंगे। मेरे दादाजी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे दादाजी मेरे साथ खेलते हैं, मेरे दादाजी सुबह उठकर अखबार पढ़ते हैं, थोड़ा व्यायाम करते हैं, मेरे दादाजी मुझे बहुत सारी धार्मिक कहानियाँ सुनाते हैं। तो इस तरह से आप दादाजी, दादी जी, विद्यालय, बैग, गाय, है ना, मेरा पालतू पशु गाय या मेरा पालतू पशु कुत्ता, ठीक है। तो इस पर आप निबंध लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।